हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने LDC 15 गुना की कट ऑफ जारी की है। ठीक है, तो 2 महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, 2 मंथ हैं अभी शेष। तो अब किस हिसाब से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन है श्योर हो जाए, हम उस कट ऑफ को पार कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं जो पहले रिज़ल्ट नहीं आया था तो कंफ्यूज में रहते थे, तैयारी करूं, होगा नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने तैयारी की या नहीं की, जो थोड़ी बहुत कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिससे आप अगर ये 2 मंथ 60 दिन है, इसमें अगर 60 दिन सब कुछ आप त्याग करके, ठीक है, अगर मैं बता रहा हूँ जो चीज़ फॉलो कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सिलेक्शन से कोई रोक पाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं 70,000 है, 80,000 है। ठीक है, इतने ही कैंडिडेट होते हैं हर भर्ती में, कंपटीशन इतना ही होता है। तो कंपटीशन है भी और नहीं भी है, आपको कंपटीशन लेकर ही चलना है कि कंपटीशन बहुत है। ठीक है, जिन्होंने भी तैयारी की, थोड़े बहुत पढ़ रहे थे, जो भी है पहले की हुई है किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है, तो अब क्या करें 60 दिन में, अब क्या करें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें, क्या करना है, टाइपिंग अभी करनी है नहीं करनी। ठीक है, तो पूरा हम बात करेंगे, इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना इस 60 दिन में। ठीक है, आपकी लाइफ बदल जाएगी 60 दिन में बिल्कुल। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना 60 दिन, तो आप ये एग्ज़ाम पार कर जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो तैयारी कर रहे थे उनका सभी का 15 गुना में नंबर आ गया होगा, और आपकी तैयारी भी आपने की भी होगी पहले भी। ठीक है, और अब और बेहतर कर पाओगे आप तैयारी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, सबसे पहली तो बात है, आपके पास ना LDC का सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सिलेबस आपको मैं तो ये कहता हूँ 24 घंटा अपने साथ रखो सिलेबस को। ठीक है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए वो रहने वाला है एक तो। दूसरी बात ये है कि वे कैंडिडेट जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत तैयारी की है, ठीक है, थोड़ी बहुत तैयारी की है, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, मैं मानता हूँ कि जब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता पता नहीं चलता। बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं था हम बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो जो एक रिदम नहीं बन पाता है जब तक कोई टारगेट नहीं मिलता। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी थोड़ी बहुत की थी उनके लिए क्या है, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को पढ़ना है पूरे को, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा। ठीक है, चाहे आपने तैयारी करी हो थोड़ी बहुत, फिर भी सिलेबस पूरा पढ़ के पूरे को एनालाइज कर लेना है, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि पेपर फर्स्ट में आपके 3 सब्जेक्ट हैं मेन रूप से। ठीक है, और जो पेपर सेकंड है उसमें आपके दो सब्जेक्ट हैं मेन रूप से, हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पे मैथ है, साइंस है, और यहाँ पे GK है, प्लस में करंट और है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 7 आए 8 आए या 5 आए जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश है और हिंदी है। तो करना क्या है, पहली प्राथमिकता में क्या रखना है, सबसे पहली प्राथमिकता आपको हिंदी, इंग्लिश और एक सब्जेक्ट होगा अपना मैथ, तीनों टारगेट के ऊपर रहने चाहिए, तीनों के तीनों। ठीक है, तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनको टारगेट करके चलना है। ठीक है, हिंदी में आप 75 क्वेश्चन आएंगे तो आप 70 आराम से सही कर सकते हो, और भी ज़्यादा कर सकते हो। इंग्लिश में मानता हूँ अपने राजस्थान की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, तो इन 2 महीनों में भी अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे जो मैं बताऊँगा, तो आपका 60+ स्कोर आराम से हो जाएगा। और मैथ में मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप आराम से, जो आपके ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, कभी आप नंबर सोचो, तो इसमें भी आप आराम से 35+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना है, वे कैंडिडेट जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया या तैयारी नहीं की, सबसे पहले पूरे सिलेबस को जो टॉपिक है पूरे के कर दो फटाफट 1 महीने में। ठीक है, 1 मंथ है, उसमें पूरे सिलेबस को करना है। कैसे करना है, बिल्कुल, एक तो डेली आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, जैसे हिंदी का 1 पढ़ लिया, इंग्लिश का 1 पढ़ लिया। ठीक है, हिंदी का 1 पढ़ लिया, इंग्लिश का, मैथ का 1 टॉपिक कर लिया। ठीक है, साथ साथ में साइंस का जो भी पढ़ लिया। ठीक है, 1 टॉपिक पूरा हुआ तो नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको डेली का एक रूटीन सेट करना है कि मुझे, जैसे हिंदी का कोई बड़ा टॉपिक है तो आप ये सोचो कि भाई मेरे को उसे 2 दिन में करना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है, 1 टॉपिक तो आपको चलाना है ग्रामर का, और 1 वोकैब का, क्योंकि वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 40 के आसपास क्वेश्चन आएंगे वोकैब के। तो जैसे
एक ग्रामर का चला लिया, ठीक है, एक आपने सिनोनिम्स का चला लिया। जैसे आपने, और सिनोनिम्स क्या करना है, अब 2 महीने में सिर्फ आप 200 तक याद कर लेना कि 200 सिनोनिम्स याद करने हैं, ठीक है। वही वो बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, आएगा तो वहीं से आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आप 500 पढ़ जाओ, वहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जैसे दूसरा ग्रामर का टॉपिक शुरू हो जाएगा, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है, उसके साथ एक वोकैब का ले लिया, जैसे एंटोनिम ले लिया। इस प्रकार 200 एंटोनिम याद कर लिए, ठीक है, और एक ग्रामर का टॉप पूरा हो गया, ठीक है। चाहे 2 दिन में हो, चाहे 3 दिन में हो, ऐसे, ठीक है, इनको पूरा कर लेना है। और इसी प्रकार हिंदी में क्या करना है, जैसे आपने संधि पढ़ी, संधि के नियम अच्छे से पढ़ लेना। चाहे नियम को आप एक दिन पूरा लगा दें, नियम अच्छे से पढ़ लिए, फिर आपको 50 क्वेश्चन कर लेना इसके, ठीक है, और फिर बंद कर देना। फिर नेक्स्ट टॉपिक ले लेना समास, ठीक है, इसको नियम अच्छे से कर लेना, 50 क्वेश्चन कर देना, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। और फिर आगे जो भी उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, इसी तरीके से आपको करते हुए चलना है। इसी प्रकार आपको सिलेबस को पूरा कर लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैथ को देखो, अर्थमेटिक जो मैथ है ना, अर्थमेटिक सारे जो टॉपिक है अर्थमेटिक के वो अच्छे से कर लेना, बिल्कुल एकदम, ठीक है। उसके बाद जो सांख्यिकी वाला टॉपिक है उसको कर लेना, सांख्यिकी का लास्ट का में दे रखा है, ठीक है। उसमें से आपको 3-4 सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद और अगर मैथ में बात करें, जो आप जहाँ से स्कोर कर सकते हैं, एक जो अपना ये है ना, परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ वाला, ठीक है, घन घनाभ, इनका एरिया पूछता है, ठीक है, शंकु, गोला, बेलन, ये सब है ना, इस टॉपिक को कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें तो आप एक जो पहला टॉपिक दे रखा है ना, वैदिक, उसको एक बार जो वैदिक विधि से जो ये अपन वर्गमूल घनमूल करते हैं ना, इनको आप एक बार देख लेना रिदम से। अगर आपको सेट बैठे ना तो ठीक है, नहीं ज़्यादा इसमें माथापच्ची मत करना, क्योंकि वहाँ पे पिछले जो पेपर है ना, मैंने एनालाइज़ किया है। जैसे कि अभी जूनियर अकाउंटेंट पूछा उसने, इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको मतलब आप ये टॉपिक नहीं करके भी जाते हो ना, तो भी आप गुणा भाग करके इसको कर आओगे, ठीक है। तो लेकिन आपको इसको देखना ज़रूरी, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें तो एक हमारा टॉपिक और है जो गुणनखंड वाला है, ठीक है, उसको भी आप ऊपर तरीके से कर लेना। जिसमें एक टॉपिक है अपना लघुगणक, उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये आसान है, इसको करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है ना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। बाकी ये है जो सिलेबस है ना मैथ का भी, उसको पूरे को एक बार देख लेना मोटे तौर से। और जो मेन है जो मैंने बताए अर्थमेटिक, पूरा कंप्लीट ऐसे करना। 20 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक के, ठीक है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो 20 तो ये हो गए आपके। एक जो अपना ये केंद्रीय प्रवृत्ति के वहाँ पे माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, तो मुझे लगता है यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 25 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद प्लस में आप इसमें जोड़ दो 2 क्वेश्चन जो पहले वैदिक विधि उसमें से जोड़ दो, ठीक है, और 2 इसमें लघुगणक के, ठीक है। और जो अपना ये क्षेत्रमिति वाला है, ठीक है, इसमें आप कम से कम मान के चलो 5 क्वेश्चन, ये आसान है। क्षेत्रफल ही तो निकालने, सूत्र रट लेना, परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, इनके सारे सूत्र कर लेना। और हर एक उसमें टॉपिक में से 20-20, 15-15 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, वहीं से आ जाएगा। तो कितने हो गए देखो, 20 और 25, 27, 29 और ये 34, लगभग 34 तक पहुँच गए आप, देख लो यहीं पहुँच गए 34 तक। और बाकी के जो बचे उनको भी आके एक सरसरी तौर पे पूरे सिलेबस को देख लेना, ताकि कोई ऊपर से सवाल आ जाए तो वो गलत ना हो। ये मैथ का हो गया। साइंस की बात करें, साइंस, ठीक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से कर लेना। जैसे जो टॉपिक आपको ना आए समझ में ना उसको छोड़ देना, ठीक है, लेकिन ऊपर से एक बार देख लेना। हो सकता कई बार क्या होता है लैंग्वेज में से सवाल आ जाता है, ठीक है। जैसे भौतिक परिवर्तन वाला है अपना पहला, रासायनिक परिवर्तन वाला है, यहाँ से सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक अपना लेंस वाले हैं, उसमें से पिछली बार हर एक पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से कर लें लेंस को, ठीक है। 2 सवाल यहाँ से आएंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक टॉपिक आता है ना बायोलॉजी में, ब्लड है, ठीक है, RH कारक है, रोगाणु है, ये वाला कुपोषण वाला जिसमें मानव रोग कारण, तो यहाँ से आपको कम से कम ना तो 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये हाईलाइट टॉपिक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, ठीक है। एक आपको बहुत पर्यावरण जो अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन, इसमें अपन टॉपिक दे रखा है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। यहाँ से ना फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को ना एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। अगर 2 बार मार पाओ तो ठीक है, नहीं तो एक बार ही मार लेना, वहीं से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन उसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको
करीब 2 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व है वो है, तो वहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा अच्छे से नहीं कर पाओ तो उसको रैंडमली ज़रूर देख लेना। एक आनुवंशिकी वाला था, वहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो अपना विद्युत वाला चैप्टर है, विद्युत वाले में पिछली बार 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे। तो देखो फ्रेंड्स, जो मेन जो टॉपिक है ना वो भी कर जाओगे ना तो भी 50 से अबाउ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेंथ से पिछली बार 8 से 10 क्वेश्चन आए, मुझे लगता है इसे नहीं आएंगे। विद्युत वाले में 7 से 8 आ रहे थे, ठीक है। एक फिक्स होते हैं कौन कौन से, जैसे CFC वाला था उसमें से क्वेश्चन पूछ रखा, बहुलक में से, ठीक है। इन टॉपिक को अच्छे से कर लेना। मेन टॉपिक दे रखे हैं, साबुन अपमार्जक है और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। ये एक 10-10 मिनट के टॉपिक है, बहुलक है, CFC है, साबुन अपमार्जक है, सारे 10 मिनट के टॉपिक है अगर आप अच्छे से करोगे तो। इसके बाद धातु और धातु वाला है ना, उसमें से आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ऊपर से धातु अधातु कौन कौन से हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप साइंस भी तैयार कर लेना, ठीक है। हिंदी बता दी मैंने, इंग्लिश बता दी, साइंस बता दी। GK को कम ध्यान देना है, आप 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ना GK, ठीक है। क्योंकि GK ना ऐसा सब्जेक्ट है, आप नहीं पढ़ के जाओगे ना तो भी 2-4 क्वेश्चनों का ही फ़र्क आएगा, और ज़्यादा पढ़ के जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद मत करना GK में। और मानता हूँ CET अगर आपने पास किया तो GK आपकी ठीक ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक करंट अगर आप मंथली पढ़ते आ रहे हैं तो ठीक, अच्छी बात है। नहीं तो आप जब 1 मंथ रहे या जैसे 50 दिन रहे तो आप पूरी वार्षिकांक उठा लेना, ठीक है, और उसको अच्छे से कर देना। इसमें वार्षिकांक लाओ तो देख लेना, इसमें योजनाएं भी दे रखिएगा, आर्थिक योजनाएं वगैरह। तो ये तो फ्रेंड्स ये हो गया कि जिन्होंने मतलब तैयारी शुरू करी या नहीं करी उनके लिए। अब वो कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी कर ली, 1 बार कर ली, 2 बार सिलेबस कर लिया, जो भी है, तो टेस्ट कैसे लगाएं, ऑफलाइन लगाएं या ऑनलाइन। तो देखो, टेस्ट ऑफलाइन लगाओ या फिर ऑनलाइन, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अभी बोर्ड ने कोई डिसाइड ही नहीं किया कि ऑफलाइन होगा पेपर या ऑनलाइन होगा, दोनों दे रखे हैं उसमें, CBT भी दे रखा है और वैसे भी ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप टेस्ट लगाएं। ऑफलाइन वाले में क्या होता है कि आप ऑफलाइन में ना पूरा फुल टेस्ट दे सकते हैं, फुल टेस्ट पूरे सिलेबस का अकॉर्डिंग आएगा। तो आपने अगर ये कर लिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको मैं कहता हूँ संडे की संडे आप एक टेस्ट लगाओ, हर संडे को, ठीक है। अगर ज़्यादा लगाना चाहते हो तो फिर आप कैसे करना कि वीक में 2 बार टेस्ट लगा लेना, एक संडे को, एक बीच में कोई सा भी दिन डिसाइड कर लेना, यानी कि वीक में आप 2 टेस्ट दे लेना, ठीक है। टेस्ट देने के बाद क्या करना है, पूरे टेस्ट को, जितना टाइम आपने टेस्ट देने में खर्च किया है ना, उतना ही आपको उसको एनालाइज करने में खर्च करना है, कहाँ से गलती हुई है और वो गलती क्यों हुई है, और किस सिलेबस के किस टॉपिक में से वो गलती हुई है, ठीक है। और जो सवाल गलत हुए हैं, आपको लग रहा है वो टफ़ हैं या कन्फ्यूजेबल वाले हैं, जो भी हो सकते हैं कि आपने उनको कन्फ्यूज़ किया है, ठीक है। बहुत से टॉपिक हैं ऐसे, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी, जो कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। विलोम शब्द हैं और शब्द युग्म वाले हैं, ये कन्फ्यूज़ करते हैं। तो जहाँ से आपकी गलती हुई है आप उसको अलग से एक कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और जो नोट किया हुआ है ना, उसको दिन में 1 बार सुबह, ठीक है, और 1 बार शाम को देखना है, उसको याद करना है, जो आपने गलत किए हैं वो सवाल, ठीक है। उनको रोज़ाना देखोगे तो वो फिर गलत नहीं होंगे। ये एनालाइज होता है टेस्ट का, इसी से आपका जो इंक्रीज है, मार्क्स इंक्रीज होंगे इससे, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट दे दिया, उसको छोड़ दिया, ऐसे टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। टेस्ट दो और फुल एनालाइज करो, जब पूरा दिन चला जाए टेस्ट देने में, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि वीक में 2 टेस्ट हो, ठीक है। और 2 टेस्ट दे दिए वीक में, उसके अलावा जो आपके पास 4 या 5 दिन बचते हैं, उसमें आप सिलेबस को पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। बस ये तो हो गया उनका जो ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, ठीक है। 10 से 15 टेस्ट दे दोगे आप तो भी बहुत बड़ी बात है, 10 से 15 टेस्ट बहुत हैं, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, जैसे अपना 11 अगस्त का एग्ज़ाम है, तो आपको ऐसे 25-26 जुलाई के बाद कोई टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। 25-26 जुलाई के बाद टेस्ट नहीं देना है, मतलब नहीं देना है, ठीक है। अगर कहीं से गलतियां होती हैं तो और कॉन्फिडेंस डाउन होगा फिर वहाँ पे, ठीक है। जितनी तैयारी हो गई वो हो जाएगी। 15 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे,
ठीक है। 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, करंट पे थोड़ा ध्यान दे लेना 15 दिन में, लास्ट के में, ठीक है, लास्ट के 15 दिन में। और मैं ये कहता हूँ लास्ट के 15 दिन में जो टॉपिक हैं, जैसे हिंदी के टॉपिक हैं विलोम शब्द, इनको देख के जाना है, ठीक है। विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची हैं, ये क्या है, इनका कोई वो नहीं है, अथा भंडार है, कहीं से पूछ लेता है। अनेकार्थक शब्द है, ठीक है, इनको ये कंफ्यूज भी करते हैं वहाँ पे, अनेकार्थक हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके के टॉपिक जो रटने पड़ते हैं और जो गलत होने की संभावना रहती है, उन 15 दिनों में उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। और जैसे संधि है, संधि का क्या करना है, आपने नियम देख जाओगे ना लास्ट के टाइम में, संधि को आप चाहे टाइम मत दो, लास्ट के 15 दिन में नियम देख जाओगे तो भी आप संधि सही कर आओगे। जैसे समास है, समास के भी आप नियम देख जाओगे अच्छे से, ठीक है, तो भी आप कर आओगे आराम से। 30 मिनट में संधियों के रूल याद हो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो इन पे आप लास्ट के टाइम में संधि, समास है, ठीक है, और पारिभाषिक शब्द, ये पारिभाषिक शब्द है, इन पे टाइम खराब मत करना। लास्ट में मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, ये आप छोड़ जाओगे ना लास्ट के टाइम में बिना रिवीजन किए हुए, तो भी कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ। लास्ट के टाइम में वो उन चीज़ों को बार बार पढ़ना जो कन्फ्यूज करती हैं, ठीक है, जो गलत करवाती है। विलोम शब्द गलत हो जाते हैं, पर्यायवाची गलत हो जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय गलत हो जाते हैं, ठीक है, शब्द युग्म हैं जो गलत हो जाते हैं, कन्फ्यूज होते हैं इनमें, ठीक है। तो इस प्रकार के जो टॉपिक है लास्ट के टाइम अच्छे से देख जाना। बाकी को लेटर है छोड़ जाना, आराम से हो जाएगा, नहीं करके जाओगे लेटर तो आप एक बार पढ़ जाओगे तो भी सही कर आओगे, ठीक है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी करना है आपको लास्ट के टाइम पे। लास्ट के टाइम पे सिनोनिम्स जो मैंने बताया कि 200 याद कर लेना, उनको रिवाइज कर लेना। एंटोनिम्स हैं 200 याद कर लेना, ये दोनों मिला के 400 हो गए। वन वर्ड है, ठीक है, 500 याद कर लेना। कन्फ्यूजेबल वर्ड मैंने बताए थे, ठीक है, कन्फ्यूजेबल वर्ड बताए थे, ये आप 100 याद कर लेना, ठीक है। पारिभाषिक शब्द इसमें भी आएंगे, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बात है, चाहे इसमें पढ़ लो चाहे उसमें पढ़ लो। और लेटर है, लेटर में भी एक ही बात है, सेम सिलेबस है हिंदी में इंग्लिश में लेटर का। तो ये इनको जैसे लेटर को छोड़ दिया, ठीक है आपने, और जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं उसको छोड़ दिया, तो कुछ छोड़ने पड़ते हैं लास्ट के टाइम में आपको। जब 15 दिन बचे उस टाइम छोड़ के जाना है उनको, उसमें टाइम ख़राब नहीं करना है। जहाँ टाइम देने की चीज़ें वहाँ देना है, रूल्स में ग्रामर के रूल्स है वहाँ टाइम देना है, सिनोनिम्स में टाइम देना है, वन वर्ड में देना है, इस प्रकार, ठीक है। लास्ट के टाइम में मैथ मत करना, मैथ के सिर्फ जो आपका रजिस्टर है उसको ऐसे देखते रहना, हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार किया गया है, ठीक है। वहाँ पर सवाल सोल्व मत करना लास्ट के 10 दिन में, 10 दिन बचे 7 दिन बचे, ठीक है। तो 10-15 दिन में आप मैथ को सोल्व मत करना, उसके सिर्फ सूत्र वगैरह हैं, ट्रिक वगैरह जो आपकी बनाई हुई है उसको देख लेना, सिर्फ ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो ऑनलाइन जो टेस्ट ले रखा है ना, उनकी बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में ना देखो आजकल, पहले तो जो टॉपिक वाइज है ना वो टेस्ट देते हैं, तो इसमें थोड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट दिया तो फिर अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हो आप, पूरा टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करते हो कि भाई मेरा टेस्ट है, इसमें ये फ़ायदा होता है। उसके बाद में फिर आप फुल लेंथ टेस्ट जो है दो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 2 महीने में रेगुलर रखना है अपने आप को, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि 2 महीने 10 से 12 घंटे पढ़ो आप, बस इतना ही है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता ही दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि जो मैंने बताया वो चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बात करते हैं टाइपिंग की। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि टाइपिंग कब करें। तो टाइपिंग का देखो, मेरा सीधा सा ये है कि पहले टेस्ट तो पास कर लो, टेस्ट पास करोगे तभी तो टाइपिंग लायक होगे। पहले आप टाइपिंग ही करने लग जाओगे, रोज़ उसमें 2 घंटे ख़राब करोगे, टेस्ट कहाँ से पास होगा, ठीक है। टेस्ट के बाद में 2 से 3 मंथ मिलते हैं, आराम से कर लोगे, ठीक है। इसकी टाइपिंग इतनी हार्ड भी नहीं आती है, तो पहले फोकस करो रिटर्न के ऊपर, रिटर्न निकालने का प्रयास करो पहले, ठीक है। बाद में टाइपिंग के ऊपर जाना। पहले आप उस चीज़ के ऊपर जा रहे हो जो पहले एक कड़ी आ रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। पहले टेस्ट तो क्लियर करो, टेस्ट क्लियर करो तभी टाइपिंग के पहुँचोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक प्लान, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेली आपको क्या करना है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है, 10 से 12 घंटे, ठीक है। हर टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। हो सके तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, ठीक है। जीके को कम टाइम देना है, ठीक है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको फोकस करना है। यही सिलेक्शन का आधार रहेंगे तीनों सब्जेक्ट। इंग्लिश मैं मानता हूँ थोड़ी वीक हो सकती है, तो आप थोड़ा साइंस में कवर कर सकते हैं और थोड़ा इंग्लिश में कवर कर सकते हैं, दोनों को मिला करके,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी मैंने बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा इस तरीके से, ठीक है। और एक तैयारी को बूस्ट करने का भी ज़रिया मिलेगा आपको। बाकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं एलडीसी के लिए। और पारिभाषिक शब्दों को मैं आपको करवा रहा हूँ, लगभग सारे पारिभाषिक शब्द करवा दिए मैंने प्रीवियस ईयर के, 100 से ज़्यादा पारिभाषिक शब्द करवा दिए, ठीक है। सारे के वीडियो बना रखे हैं, पूछे गए जो शब्द हैं पारिभाषिक अभी तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवा दिए मैंने, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए समय समय पर डालता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन में। धन्यवाद।